नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं साधक साधन बाय परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज। दूसरा चैप्टर रूप साधना। श्री राम शरणम मम। मानस में गोस्वामी जी ने राम सौंदर्य के मंत्र तंत्र एवं अनेक चित्र अंकित किए हैं। मनुष्यों की तो क्या बात, पशु पक्षी भी उसे देखकर मुग्ध हैं। इस प्रकार वे हमारी पार्थिव रूप शक्ति की भावना को शुद्ध भावना के स्तर तक पहुंचा देना चाहते हैं। पार्थिव सौंदर्य का आकर्षण हमें क्रमशः नीचे की ओर ले जाता है, जिससे हम अपना स्वयं और सौंदर्य दोनों का ही विनाश कर लेते हैं। एक सुरभित स्वरूप पुष्प वाटिका में हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है। तत्काल ही उसे समीप में लाने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। निष्ठुरता से उसे डाली से पृथक करके हम अपने नेत्र और नासिका को क्षणिक तृप्ति देते हैं। थोड़ी देर में पुष्प अपना सौंदर्य और सौरभ खो बैठता है। तब उसे धूल में फेंककर पैर से रौंदते हुए हम चल पड़ते हैं। यही बात बार बार दोहराई जाती है। राम का सौंदर्य इससे भिन्न है। ऊपर जिस सौंदर्य की चर्चा की गई वह अनंग काम का रूप है। राम और काम दोनों ही सदृश्यता रखने वाले फिर भी कितने पृथक पृथक हैं। राम और काम दोनों के वर्ण समान हैं, सुंदर हैं, धनुष बाणधारी हैं, पर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। भगवान शिव के हृदय में राम का निवास है, तब वे काम रिपु हैं। वस्तुतः भगवान शिव ही राम और काम दोनों के सौंदर्य की कसौटी हैं। प्रलय और संहार के देवता ही नित्यता और अनित्यता का भेद कर सकते हैं। काम को उन्होंने अपने तृतीय नेत्र से देख लिया तो वह क्षण भर में राख की ढेरी बन गया। प्रत्येक काम मूलक सौंदर्य की अंतिम परिणति यही है। राम के भी विलक्षण सौंदर्य को भगवान शिव ने विदेह नगर में देखा। विदेह नगर तत्वज्ञों का नगर है, जहाँ की मान्यता में रूप अनित्य है। पर राम क्या आए, सारी धारणा ही बदल गई। अब वहाँ रूप की ही चर्चा चलती है। इसीलिए जानकी जी की एक सखी ने इस आश्चर्य की ओर संकेत करते हुए प्रभु दर्शन के लिए जानकी को प्रेरित किया। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसि देख ही देखन जोगू। हाँ, तो भगवान शिव ने भी देखा। वे राम के दिव्य रूप के अनुराग रस में डूबकर स्वयं कृतकृत्य हो गए। वस्तुतः काम के सौंदर्य की अनुभूति अभाव के मनोविज्ञान का परिणाम है। एक व्यक्ति को तीव्र क्षुधा लगी हुई हो, उस समय उसे जो भी भोजन दे दिया जाएगा उसे रुचिकर और स्वादिष्ट लगेगा। पर क्षुधा शांत होते ही जिसे स्वादिष्ट कहा जाता है वह भोजन भी अरुचि उत्पन्न करता है। काम की प्रणाली सर्वत्र यही है। काम का अर्थ ही है अभाव का अनुभव। जिसे हम काम सौंदर्य कहते हैं वह वस्तुतः हमारे अभाव और आकांक्षा के कारण वैसा लगता है। पर जिन्हें हम राम कहते हैं उनका सौंदर्य व्यक्ति में अभाव का नहीं, पूर्णता का उदय करता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। पूर्णता के पश्चात भी व्यक्ति को राम का सौंदर्य आकर्षक लगता है। यही उनके सौंदर्य की पूर्णता का प्रमाण है। इसीलिए मानस में ऐसे पात्रों द्वारा राम के सौंदर्य की महत्ता का वर्णन कराया गया है जो जनकपुर और विवाह प्रसंग में बार बार वर्णित है। बाह्य दृष्टि से भी यह बड़ा स्वाभाविक और सजीव वर्णन है, क्योंकि दूल्हे के सौंदर्य पर पहले दृष्टि जाती है। मानस के अंतरंग दर्शन के अनुकूल सौंदर्य की वास्तविक महत्ता विदेहपुर वासियों को आकृष्ट कर लेने में ही है। वे ही तो सर्वत्र आकृष्ट होते रहते हैं। पर सहज विरागी विदेही भी इसे देखकर अपनी निष्ठा का परित्याग कर देते हैं। वे विश्वामित्र से पूछ ही बैठते हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहऊ नाथ जनि करहूं दुराऊ। इन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विदेही सोचते हैं और ठीक ही सोचते हैं।
कि यह व्यक्ति का सौंदर्य नहीं है, ब्रह्म ही इस नवीन वेश में आकर आंतरिक अनुभव में ही नहीं प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा है। मानस के अंतिम सोपान में सनकादिकों की भी इस स्थिति का वर्णन किया गया है, जहाँ वे चाहकर भी मन को नहीं हटा पा रहे हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। एकटक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवावही। इस प्रसंग में निहित भावना को समझने के लिए गोस्वामी जी के मोहन नारी नारी के रूपा पंक्ति का भाव हृदयंगम कर लेना चाहिए। साधारण अर्थों में काग ने इसे निम्न भावों में कहा था। ज्ञान वैराग्य आदि पुरुष हैं और भक्ति है स्त्री। संसार में बांधने वाली अविद्या माया भी स्त्री ही है। स्त्री पुरुष पर मोहित होती है, न कि स्त्री पर। अतएव माया ज्ञान वैराग्य आदि पुरुष संज्ञक गुणों को स्ववश में करने की चेष्टा करती है, भक्ति को नहीं। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सक ना रही जो, विरक्त मति धीर। नतु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। बिबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। इहा न पक्षपात कछुरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भाषहूँ। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनुपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। साधारणतया सारी बातें अटपटी लगती हैं। एक बार एक विद्वान ने मुझसे कहा कि ज्ञान एवं भक्ति के अंतर को केवल व्याकरण लिंग भेद के आधार पर देना गोस्वामी जी जैसे महापुरुष को शोभा नहीं देता। ऊपर से उनकी युक्ति में यथार्थ बल दिखाई देता है, पर काग के वाक्य में निहित मर्म को समझ लेने पर उपयुक्त सिद्धांत की गंभीरता और यथार्थता स्पष्ट हो जाती है। स्त्री के सौंदर्य पर मोहित नहीं होती, इसका तात्पर्य क्या है? बहुधा स्त्रियां स्त्रियों के सौंदर्य की सराहना करती हैं। यहाँ मोह से वासना मूलक मोह का अभिप्राय है। व्यक्ति वासनात्मक रूप में आकर्षण विपरीत लिंग में पाता है, क्योंकि स्वयं में जिसका अभाव है वह वस्तु अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती है। माया स्त्री है और ज्ञान पुरुष है, फिर भी माया के पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनका ज्ञान में अभाव है। दृष्टांत के रूप में सौंदर्य को ही ले लीजिए। ज्ञानी रूप को मिथ्या मानता है, रूप की ओर देखना अस्वीकार कर देता है, पर जब मायिक सौंदर्य अपनी पूर्ण चमक से सामने आता है तब ज्ञान भी मन में विवशता का अनुभव करता है। ज्ञान भी इस जाल में आबद्ध हो जाता है। भक्ति स्त्री है और माया के पास जो वस्तुएं हैं उसके प्रत्युत्तर में उसे कोटि गुणित चमक के साथ भक्ति देवी के पास भी है। यदि वह माया रूप का आकर्षण दिखाती तो यहाँ भक्ति में अनंत दिव्य रूप है। तब यहाँ भक्ति में वस्तु की अस्वीकृति के द्वारा बचने की कोई इच्छा नहीं है। अतएव माया भक्ति के सामने देखने में संकुचित होती है। इस पृष्ठभूमि में सनकादिकों की स्थिति पर ध्यान दें। वे तत्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। मन नेत्र को विषयों के मिथ्यात्व का निश्चय कराते हुए विषयों से विरत रखते हैं, किंतु मन नेत्र के लिए स्वयं यह स्थिति सर्वथा अस्वाभाविक है। किसी को आप भोजन की बुराई बताकर भोजन से कब तक विरत रख सकते हैं? ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति जो भी मिलता है उसे ही खाकर क्षुधा शांत करने की चेष्टा करता है। सनकादिक मन नेत्र पर पूर्ण अधिकार कर कभी भी विषयाभिमुख नहीं हो पाए, पर आज उनके समक्ष प्रभु का दिव्य रूप है। तब वे मन नेत्र विद्रोही होकर प्रभु के सौंदर्य रस का पान करने लगते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने मन सके न रोकी कहकर स्मरण किया। भगवद रूप के मायिक होने का भी प्रश्न उठाया जाता है। वैसे यह प्रश्न जटिलताओं से भरा है। मायिक से कहने वाले का क्या तात्पर्य है, यह बहुत कुछ इस व्याख्या पर निर्भर है। यूँ तो गोस्वामी जी भी उन्हें माया मनुष्यम हरिम कहते हैं।
अन्यत्र भी उन्हें लीला तनु बताया गया है। फिर भी भगवान के रूप को गोस्वामी जी नित्य मानते हैं। आवरण की आवृतता तो तभी है जब हम उनके भगवत रूप को भूलकर एक व्यक्ति मात्र मान लें। यहाँ माया मनुष्य होने पर भी माया द्वारा उत्पन्न होने वाले परिणामों से प्रभु निम्न कारणों से रहित हैं। नंबर 1, माया का आवरण प्रभु द्वारा स्वकृत है। नंबर 2, आवरण लीला रस की वृद्धि करता है, किंतु भक्त को उस रूप की अनंतता का भास बना रहता है। नंबर 3, ब्रह्म से रूप को अभिन्न देखने पर वह मायिक रह ही नहीं जाता, क्योंकि माया में स्वयं में पृथक सत्य नहीं है। वह तो जड़ वस्तुओं में सत्यत्व की भ्रांति द्वारा अपनी सत्ता को प्रमाणित करती है। स्वयं माया की प्रतीति ब्रह्म की सत्ता के कारण है। अब माया को ब्रह्म से अपृथक देखते हैं तो स्वयं में अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। भक्त की दृष्टि में रूप नित्य सत्य है, यह पहले ही बताया जा चुका है, पर यह रूप भक्त के नेत्र की आकांक्षा का परिणाम है। उसके समक्ष एक रूप में होने पर भी भक्त को व्यापकता का ज्ञान है। लोक दृष्टि से आवरण होने पर भी स्वयं भक्त के लिए आवरण का अभाव है। आवरण का कार्य वस्तु को ढक लेना है, किंतु जहाँ वस्तु दिख रही है उसे आवरण का नाम मात्र दे सकते हैं। काग की भगवान के बाल रूप राम के विषय में बड़ी ही मधुर कल्पना है। माँ ने राघवेंद्र का श्रृंगार किया और पीत वर्ण की झंगुली को धारण कराया। पीत जिहिनी झंगुली तनु सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। पीत शब्द के साथ झिनी शब्द रसपूर्ण और मधुर संकेत से पूर्ण है। वस्त्र के झीने होने पर एक प्रकार की झिलमिलाहट में नवीन रंग की अनुभूति होती है। वस्त्र है, पर वह सौंदर्य को सर्वथा छिपा नहीं लेता। दर्शन और आवरण का एक साथ आनंद प्राप्त हो जाता है। भक्ति की शैली यही है। ब्रह्म का नील वर्ण उसकी निराकारता का भी सूचक है। आकाश को निराकारता के दृष्टांत में प्रयुक्त किया जाता है, फिर भी वह आकाश हमें नील वर्ण का ही दिखाई देता है। पीत रंग का वस्त्र उनकी माया आवरण का प्रतीक है। नील पीत मिलकर हरा रंग हो जाता है। भक्त इस सौंदर्य को देखकर हरा भरा हो जाता है। काग के झीनी शब्द से भक्ति दर्शन का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। मानस में रूप वर्णन केवल आकृति की रूपरेखा बताने के लिए नहीं है। इस उद्देश्य के लिए 2-4 चित्र ही उपयुक्त होते। बाल, दुल्हा, बनवासी, योद्धा, राजा आदि के रूप में चित्रण कर देने से कार्य पूरा हो जाता। कई लोगों को लगता है कि मानस में रूप वर्णन अतिरेक पर है, किंतु मानस के उद्देश्य और प्रत्येक चित्र को अपनी विशेषताओं पर ध्यान देने वाला भक्त किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ध्यान रखना चाहिए कि मानस में राम का परिचय इतिहास के एक पात्र की भांति नहीं है। पूर्व में कहा जा चुका है कि सगुण लीला में गोस्वामी जी जल की उस स्वच्छता को बताते हैं जिसमें स्नान करके भक्त स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ रूप वर्णन का उद्देश्य अंतःकरण को स्वच्छ बनाना है। मानस के राम ध्येय हैं। ध्यान की विशिष्ट पद्धति से हृदय निर्माण की प्रक्रिया के लिए उनकी अनेक झांकियों का चित्रण किया गया है। ध्यान का अभिप्राय क्या है? सरल अर्थों में ध्यान को चिंतन कह लीजिए। मन का किसी विशिष्ट वस्तु का चिंतन करते हुए तदाकार हो जाना ध्यान है। व्यक्ति जिस वस्तु का ध्यान करता है उसे ही पाना चाहता है। गीता में इस क्रम का उल्लेख है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता चैप्टर 2 श्लोक 62 और 63। ध्यान से नाश तक के क्रम का इसमें बड़ा समुचित वर्णन है। योगियों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि मन को निर्विषयी बनाने के लिए प्रभु ध्यान की पद्धति का आश्रय लिया जाए। अभ्यास मात्र के लिए किसी वस्तु का आश्रय स्वीकार किया जाता है।
भक्ति पथ में मन को भगवद रूपाकार बनाने की चेष्टा की जाती है। चैप्टर 2 समाप्त होता है। नारायण नारायण।